जय जोहार, जय हिंद। 100 डे CGPSC चैलेंज में आपका स्वागत है। और आज है 43 डे। और हम लोग जो सोशोलॉजी पढ़ रहे थे, आज हम लोग छत्तीसगढ़ का जो सोशल एस्पेक्ट है उसको पढ़ेंगे। और बेसिक हम लोग का जो टॉपिक रहेगा, ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जनजाति सामाजिक का संरचना और संस्कृति। स्टार्ट करते हैं। और इसका जो बेसिक उद्देश्य है कि हम लोग सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो जनजातीय है उनकी कौन कौन से संस्थाएं हैं, किस टाइप से वर्क करता है। दूसरा, ये जो संस्कृति है उसकी इम्पोर्टेंट विशेषता क्यों है। और जो समाज है और संस्कृति है ट्राइबल का, जनजातीय का, वो आपस में एक दूसरे से कैसे संबंध है और कैसे करके हमें उनके क्रियाकलाप कैसे करके हमें दिखते हैं, उनके प्रोसेस कैसे दिखते हैं, उनके कस्टम कैसे रहते हैं, उनकी परंपराएं कैसे होती हैं, ये चीज़। तो अगर सबसे पहले जानते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में एक है बोले कि हार्ट ऑफ द ट्राइबल ऑफ इंडिया अगर बोला जाए, तो ये जो स्टेट है उसमें जो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा जो मध्य भारत का जो सबसे बड़ा जो जनजाति है वो यहाँ पे रहते हैं। उसको गौंड जनजाति बोलते हैं। उसके अलावा जो अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जितने भी जनजाति हैं उनका जो संख्या है 43 है। 43 अलग अलग तरह के जनजाति हैं। और अगर इसका जनसंख्या में भागीदारी देखा जाए तो 30% के आसपास है। यानी कि भारत का, ये छत्तीसगढ़ का 1/3 आपको जनजाति मिल जाएंगे। उसके प्रमुख जनजाति में हमको गोंड, उराव, कंवर, बैगा, कमार, हलवा आदि मिलता है। तो अगर देखा जाए तो जनजाति में भी विशेषताएं बहुत ज़्यादा हैं। 43 है और अलग अलग जाति का अलग अलग कस्टम रहता है, तो हम आगे देखेंगे। अगर सामाजिक जो इनका संगठन है या फिर जो सोशल स्ट्रक्चर है, उसमें तो बेसिकली सबसे पहले तो वो स्टार्ट ही होता है, परिवार से स्टार्ट होता है। उनका भी एक क्लेन होता है। और इम्पोर्टेंट जो है विवाह, कुटुंब या गोत्र इम्पोर्टेंट हैं। और युवा छात्रावास, कुटुल हैं, धुमकुरिया हैं, ये इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं परस्पर एक दूसरे को जोड़ के रखने के लिए। तो कैसे करके ये जो सामाजिक संगठन है किस तरह से संबंध जो नियंत्रण करता है समाज को, जैसे कि हमने पिछले सोशियोलॉजी में पढ़ा है कि कैसे करके समाज, जो परिवार है, एजेंसी है, कैसे करके संगठन बनाते हैं। और परंपराओं को कैसे करके संरक्षण किया जाता है, साथ ही अनुशासन कैसे बनाए रखते हैं। ये पूरे संगठन का जो कार्य ही रहे, एक तो संबंध बना के रखना, दूसरा आपके परंपरा को संरक्षण करना, तीसरा एक अनुशासन अनुशासन बना के रखना। यहाँ पे का जो विशेषताएं जो पति है कि यहाँ पे जो विवाह है, विवाह संबंध है, और छात्रावास जो प्रथा है, तो डॉर्मेटरी सिस्टम है, ये इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन प्रणाली है। अगर हम लोग ट्राइबल्स को हिसाब से देखा जाए, जनजाति को देखा जाए, तो उसमें जो मोनोगामी है वो कॉमनली है, मतलब एक पति और एक पत्नी। ये जो संबंध है वो बहुत आए हैं अब। पहले रहता था बहुपत्नी व्यवस्था रहती थी, के बाद बहुपति व्यवस्था भी रहती थी, जो पॉलीएंड्री। और हम लोग के छत्तीसगढ़ में तो कम नज़र आता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बहुपति व्यवस्था भी आपको दिखने मिल जाएंगे। वहाँ मैट्राइकल सोसाइटी है थोड़ा। सामूहिक विवाह ये पहले था, लेकिन अब तो कम ही हो गया है। साथ ही साथ पत्नी की बहन से विवाह का एक प्रयोजन रहता है, साथ ही पति के भाई के साथ विवाह वाला। तो ये अलग अलग जनजाति में हमको देखने के लिए मिलता है। जिसमें एक दूध लौटावा, जिसमें क्या है कि क्रॉस कजन का मैरिज होता है, तो ये हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। चचेरे ममेरे भाई बहन का जो शादी होता है वो ट्राइबल सेटअप में होता है देखने के लिए। साथ ही साथ अगर परिवार का प्रणाली के हिसाब से देखा जाए, तो ये नाभिकीय परिवार हैं, एक साथ रहते हैं। ठीक है। क्षेत्रीय जो है वन क्षेत्र में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, क्योंकि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में क्या रहता है, एक ही जगह पे लोग रहेंगे तो एक संयुक्त परिवार ही रहेंगे। न्यूक्लियर फैमिली जो टूटते हैं या फिर बिखरते क्यों हैं, तो इंडस्ट्रियल एरिया के कारण होता है ना। तो अब भी वो लोग जंगल जमीन में रहते हैं, तो वो कृषि आधारित रहते हैं और जॉइंट फैमिली हमको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन वहाँ पे भी पितरात्मक जो सत्ता प्रधान है, लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी मातृ सत्तात्मक है। छत्तीसगढ़ में तो कम नज़र आएगा, लेकिन यहाँ की जो ट्राइबल स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको मात्रात्मक दिखता है, बहुत जगह पे दिखता है। यहाँ पे जैसे कि छत्तीसगढ़ के में देखा जाए तो पूजा पाठ में हम लोग जनरली देवी की पूजा ज़्यादा करते हैं, वो दिखता है यहाँ पे। और ये जो व्यवस्था है, क्योंकि उत्पादन
और जो उत्तराधिकार है और समाजीकरण है, ये परिवार जो प्रणाली है ये काम करता है कि कौन उत्पादन करेगा, साथ ही में उत्तराधिकार जो है आपका जो रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र कहाँ पे होगा और किस तरह से समाज बनेगा। अगला है गोत्र व्यवस्था। ठीक, गोत्र व्यवस्था या फिर टोटम सिस्टम, ठीक है, ये यूनिक है बोल सकते हो, या फिर हर एक जनजाति में मिलता है, प्राप्त होता है। और ये जनरली क्या है कि एक जो गोत्र होता है वो किसी जानवर के रूप में वो मनाते हैं, या तो फिर किसी पेड़ के पौधे के रूप में मनाते हैं। और बहुत सारे मान्यता हैं, अपने पूर्वज मानते हैं पशुओं को, पौधों को, वस्तुओं को, मानव को, अलग अलग टाइप के ये आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। तो ये टोटम टोटम व्यवस्था बोलते हैं। जैसे कि हलवा, हलवा किससे बना है? बरगद के पेड़ से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ठीक है? कोल, बांध से। ठीक है, जैसे कि मछली, मींज जो जनजाति है वो अपने आप को मछली से। ठीक है, तगड़ा जो अपने आप, जो ट्राइबल जो जनजाति हैं वो अपने आप को बाघ से। कच्छप, वो अपने आप को कछुआ से एसोसिएट करते हैं। बहुत सारे हैं जो टोटम व्यवस्था में देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है कि वो अपना जो उद्गम अलग अलग पेड़ पौधे या फिर जानवरों से करते हैं। इनमें और एक जो इम्पोर्टेंट भूमिका होता है कि जो युवा छात्रावास होता है, एक तरह से बोले कि डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट है, जिसमें क्या है कि जो अविवाहित जो युवक है, युवतियां हैं, साथ में निवास करती हैं और साथ में जो सोशल लाइफ के बहुत सारे जो पार्ट हैं वो सीखती हैं। गीतों के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से, लोक कथा और अनुशासन की शिक्षा उनको मिलती है। तो एक एक तरह से बोला जाए तो विवाह से पूर्व जो सामाजिक प्रशिक्षण है, एक स्किल के तहत इनको सिखाया जाता है और वहाँ पे बहुत सिखाया जाता है। और ये कब तक रहता है? जब तक विवाह नहीं हुए तब तक रहता है। तो इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो ये घोटुल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो मुरिया या मारिया जनजाति के द्वारा होती है। ये बाइसेक्चुअल होता है, मतलब कि छात्र और छात्राएं दोनों रह सकते हैं, और गांव के बीच में रहता है। इसके जो मेन जो है उसको पटेल बोलते हैं, और देवताएं हैं उनको मानते हैं और उसके आसपास ही वो नृत्य करते हैं। तो बेसिकली उसमें भी अगर देखेंगे उराव जनजाति में भी हम है धुमकुरिया जिसको बोलते हैं। तो अलग अलग जनजाति में अलग अलग तरीके से हमको एक छात्रावास व्यवस्था मिलती है, जिसमें क्या है कि जो युवक और युवतियां हैं उनके लिए जो लाइफ स्किल जो जो होना चाहिए उसको वहाँ पे सिखाया जाता है। अब जो जनजातीय जो संस्कृति है उसको देखने की कोशिश करते हैं, तो जनजातीय संस्कृति में हमको क्या दिखता है? संस्कृति में जो कि आपको रिप्रेजेंट करता है, जो आपको पहचान देता है, जो आपको जो आप बता सकते हैं, जैसे कि आप जो पहनते हैं वो आपका संस्कृति का पार्ट हो सकता है, गहना हो सकता है। और जनजातीय संस्कृति में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो गोदना गोदना होता है, जिसमें क्या कि शरीर के अंग में आप अलग अलग तरह के टैटू बनाते हैं। गोदना क्या उनके परंपरा, उनके पेय पदार्थ होते हैं, जैसे महुआ का पेय उन बहुत पीते हैं। उसके बाद देवताएं हो सकते हैं उनके, ये कला हो सकते हैं। तो अलग अलग जनजाति हम लोग जब देखते हैं तो डाइवर्सिटी है बहुत, और कुछ कुछ जनजाति में वो लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से ये विख्यात हैं। तो अगर देखा जाए तो जनजाति संस्कृति जब देखते हैं तो उसका लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि कौन से ज्योग्राफी या फिर प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, साथ ही साथ किस टाइप से अर्थव्यवस्था में है, और दूसरे को जो नया संस्कृति आ रहा है उसके साथ कैसे करके वो लोग मिल रहे हैं, उससे भी हमको अवलोकन कर सकते हैं। तो जो बताया कि आभूषण और गोदना प्रिय होते हैं, गोदना प्रिय अ, और बहुत से अलग अलग से गहने पहने हुए हमको दिखते हैं। गोदना टैटू जैसे कि बैगा गोंड आदि जानती में सामान्य नज़र में दिखता है, लेकिन अभी प्रेजेंट जनरेशन में थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। लेकिन जो इससे पहले जो जनरेशन है वहाँ पे हमको देखने के लिए मिलता है कि सब गोदना गोदवाते थे। ये सौंदर्य, पहचान और सुरक्षा का एक सांस्कृतिक चिन्ह है, बता सकते हैं। साथ ही साथ अलग अलग परंपराएं हैं, उनके त्यौहार हैं, मड़ई मेला होता है, नवाखाई, हरेली, गोरा गोरी, ये बहुत सारे जो हम लोग आज मेन स्ट्रीम में आते हैं, उनका जो ड्रेस अगर देखें तो जाति में ही मिलता है। हम लोग अलग अलग तरीके से नित्य जो हम लोग कर रहे हैं, उनके भी ड्रेसेस हम लोग को जनजाति में मिलते हैं। और संस्कार भी हैं, अलग अलग संस्कार में लोग अलग अलग तरह से गीत गाते हुए हैं। साथ ही साथ उनके जो पेय पदार्थ हैं उसमें से महुआ शराब एक जो बहुत ही
सांस्कृतिक रूप से भी उनका इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ आर्थिक महत्व भी है, दोनों के दोनों है। ठीक है। एक सल्फी है, सल्फी जो ताड़ के रस से बनाया जाता है, ये भी इनका पेय पदार्थ है। हांडिया है, चावल से का जो है बनता है। तो अलग अलग पर्व अनुष्ठान में यूज़ करते हैं, वो संस्कृति का पार्ट है। देवी देवता हैं, उनका जो केंद्र होता है, देवी देवताओं का केंद्र होता है, गुड़ी जिसको बोलते हैं, उनके अलग अलग देवता हैं, जो बूढ़ा देव, बड़ा देव, अलग अलग टाइप का देवता है, और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। और स्थानीय देवता वो लोग पूजा करते हैं जल जंगल जमीन को, जंगल हो गया, पहाड़ को, या फिर पशु आधारित होता है, कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, अगर आजीविका के हिसाब से देखा जाए तो जनरली ये वन आधारित रहता है, कृषि आधारित रहता है। तो शिकार करते हैं, संग्रहण करते हैं, झूम की खेती भी करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो अब कम होते जा रही है। वर्तमान में वो कृषि में पहुंच गए हैं, वनोपज इम्पोर्टेंट हो गया है। लेकिन बहुत से साहित्य है जिसके थ्रू हमको जो जनजाति के बारे में पता चलता है, लेकिन जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो जा रहा है, जैसे जैसे आप बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी जा रहे हैं, कनेक्टिविटी हो रहे हैं, तो जो मेन स्ट्रीम जो संस्कृति है वो भी वहाँ पे पहुँच रहा है। लेकिन हमको अलग अलग जो सोर्सेस हैं, अलग अलग राइटर्स हैं जो पास्ट में लिख के गए हैं, उससे हम लोग को पता चलता है कि उन लोग का रीति रिवाज कैसे है और कैसे चल रहा था। जैसे कि वेरियन एल्विन ने जब द मूडिया एंड देयर घोटुल जब लिखा था, तब हमको पता चला कि उनका एक जो तरीका है कैसे करके जीवन को जीने का और जीवन को सीखने का, उससे पता चलता है। चलो चलो, अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, ट्राई करते हैं, हाँ, प्रैक्टिस करते हैं। व्हाट इज दूध लोटावा मैरिज? दूध लोटावा विवाह किसे कहते हैं? 2 नंबर में लिखना। नेक्स्ट जो है कि वाई इज महुआ इम्पोर्टेंट इन ट्राइबल कल्चर? जो महुआ है जनजातीय संस्कृति में क्यों? तीसरा, एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ टोटम सिस्टम इन छत्तीसगढ़ ट्राइब्स। छत्तीसगढ़ में जनजातियों में जो टोटमवाद है का विश्लेषण कीजिए। टोटमवाद। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 10 नंबर के लिए है, हाउ डू ट्राइबल ट्रेडिशन एंड फेस्टिवल इन्फ्लुएंस रूरल लाइफ इन छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ की जनजातीय परंपराएं एवं त्यौहार ग्रामीण जीवन को किस प्रकार को प्रभावित करते हैं? लिखना है 10 नंबर पे लिख। नेक्स्ट 15 नंबर में आपको लिखना है, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड कंजर्वेशन मेजर ऑफ ट्राइबल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जनजातीय सामाजिक संगठन और संस्कृति की समस्याएं व संरक्षण के उपाय पर आलोचनात्मक चर्चा कीजिए। या फिर आप लिख सकते हैं, एक्सप्लेन द सोशल एंड कल्चरल रोल ऑफ यूथ डॉर्मेट्रीज सच एज घोटुल एंड अदर इन द ट्राइब्स। युवा छात्रावास जैसे घोटुल व अन्य की सामाजिक व सांस्कृतिक भूमिकाओं को स्पष्ट कीजिए। आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, और हमें भेज सकते हैं। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, साथ ही साथ हमारे ऐप से जुड़ने के लिए आप यहाँ स्कैन कर सकते हैं, और साथ ही कोई भी क्वेरी हो आप हमें भेज सकते हैं। और अगर कई बार हम लोग को संस्कृति और धर्म में अलग अलग समझ में नहीं आता कि कहाँ पे ड्रॉ लाइन करना पड़ता है, तो ये कैसी है यार, सिविलाइजेशन सभ्यता भी होता है। तो अगर हम लोग मानव इतिहास को देखें, जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, तो अगर एक बॉडी है तो बॉडी में जो टैटू जो है, वो समझ जाओ कि जो बॉडी में जो टैटू है वो ट्राइब्स हैं। उसके बाद जो अंडरगारमेंट जो पहनते हैं, बनियान जो पहनते हैं, वो आपका समझ जाओ कि कास्ट टाइप। और उसके ऊपर जो हम लोग पैजामा लगाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, वो एक तरह से धर्म है। तो ये एक बहुत बड़ा जो चीज़ें रहती है, उसको आपको समझना रहता है कि कैसे करके हम लोग डिस्टिंग्विश करें। तो समाज इस टाइप से लेयर में है। तो हमें अगर कभी भी, जब हम लोग कोई भी प्रथा, कोई भी फेस्टिवल कुछ भी खोजते हैं, तो हमको बाहरी आवरण से जैसे जब छोड़ेंगे, तो जब लास्ट में जाके देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्राइब से ही हमको लिया हुआ महसूस होता है। तो इसके साथ ही थैंक यू, जय हिंद।